बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, आपके घर वाले भी सब खैरियत से होंगे। क्लास लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी पेटेंट्स की, कॉपीराइट्स की। ठीक है, लीगल एस्पेक्ट्स देखे थे ज़रा। तो आज हम बात करेंगे बिजनेस प्लान की। द बिजनेस प्लान क्रिएटिंग एंड स्टार्टिंग द वेंचर। ये तकरीबन 30 स्लाइड्स हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो सीरीज कंसेप्ट हैं, आपको समझ आ जाएंगे। Planning as a part of the business operation. Plan provides guidance and structure in a rapidly changing market environment. Plan get finalized as the entrepreneur has a better sense of market, the product or services, the management team, and the financial needs of the venture. They help meet short-term or long-term business goals. ये तो पहली हेडिंग में उन्होंने बात की है कि प्लानिंग एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। ये जो बिजनेस ऑपरेशन होता है ना, कि जो ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, उसका पार्ट है प्लानिंग की। प्लानिंग होगी तो बिजनेस चलेगा, प्लानिंग नहीं होगी तो बिजनेस नहीं चलेगा। पहली लाइन, पहली स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा है कि अगर प्लान आप बनाते हैं तो प्लान आपको मार्केट की स्ट्रक्चर और गाइडेंस के बारे में बताता है, और उसके अंदर जो चेंजेस हो रही है उसके बारे में बात बताता है, मार्केट एनवायरमेंट की। फिर प्लान गेट्स फाइनलाइज्ड एज द एंटरप्रेन्योर हैज अ बेटर सेंस ऑफ मार्केट। जब प्लान फाइनलाइज होता है तो वो उस वक्त होता है जब एक एंटरप्रेन्योर, अगर उसके पास नॉलेज हो, प्रोडक्ट और सर्विस की, मार्केट की नॉलेज हो, उसके पास अच्छी मैनेजमेंट टीम हो जो उस प्रोजेक्ट को लीड करे, जो प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने में उसकी मदद करे, या उसकी फाइनेंशियल नीड्स हो कि उसके पास कैपिटल कितना है, उसके पास रिजर्व कैपिटल कितना है अपने वेंचर को स्टार्ट करने के लिए। दे हेल्प मीट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लान गोल्स। प्लानिंग जो है ना, आपके शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये उनको अचीव करने में मदद देती है। What is business plan? A written document describing all relevant internal, external element and strategies for starting a new venture. एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर आप अपने तमाम इंटरनल एक्सटर्नल एलिमेंट बताते हैं, अपनी स्ट्रेटजीज बताते हैं कि आपने नया वेंचर कैसे स्टार्ट करना है। फिर इट इज एन इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन प्लान addresses short-term and long-term decision making for the first 3 years of operation. इंटीग्रेशन ऑफ बिजनेस, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शनल प्लान जी, इसके अंदर आपका मार्केटिंग प्लान आता है, फाइनेंशियल प्लान आता है। ठीक है, और जो आपके जो जो इंटीग्रेट करते हैं बिजनेस प्लान के साथ, ऑर्गेनाइजेशन प्लान आता है। और आप उसको इंटीग्रेट करके जब लिखेंगे और फिर आप अपना लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का डिसीजन मेक करेंगे, और वो क्या आपने कितने अरसे तक इसको जो है फर्स्ट ईयर ऑपरेशन का, आप पहले शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट टर्म के अंदर आपके पहले 1 साल से लेकर 3 साल तक का ड्यूरेशन होता है। आपने 3 साल तक के ड्यूरेशन का ऑपरेशन बताना है कि आपने उसकी प्लानिंग करनी है, हर चीज उसकी। Who should write the plan? The plan should be prepared by the entrepreneur in consultation with other sources. The entrepreneur should make an objective assessment of his or her own skills before deciding to hire a consultant. पहली बात तो ये है कि जो प्लान है ना, वो एंटरप्रेन्योर को अपने खुद भी बना सकता है अगर उसके पास वो स्किल्स हैं। नहीं, अगर उसके पास वो स्किल्स, तो वो दूसरे जो एक्सटर्नल सोर्सेज जो हैं, जो कंसल्टेशन के सोर्सेज हैं, वो हायर करे, उनसे मदद ले, और वो उनको हायर करके उनसे मदद लेके वो प्लान बनवाए। The entrepreneur should make an objective assessment of his or her own skills before deciding to hire a consultant. तो मैंने ऑलरेडी बात की आपसे कि जो पहले तो उसके पास वो स्किल होनी चाहिए। अगर उसके पास वो स्किल नहीं है तो वो फिर अपने डिसाइड करे कंसल्टेंट हायर करने के बारे में। Scope and value of the business. Who reads the plan? Who is expected to read the plan can often affect its actual content and focus. In preparing the plan,
it is important to consider the entrepreneur's perspective. एंटरप्रेन्योर्स का क्या पर्सपेक्टिव है इस आइडिया के ऊपर, इस बिजनेस के ऊपर, मार्केटिंग का क्या, मार्केट का क्या पर्सपेक्टिव है, इन्वेस्टर्स का क्या पर्सपेक्टिव है। इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से मुराद ये है कि जिन लोगों ने आपके आइडिया को खरीदना है, जिन्होंने आपके आइडिया पे इन्वेस्ट करना है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखना है। आपने फिर देखना है कि डिपेंड डेप्थ एंड डिटेल इन द बिजनेस डिपेंड अपॉन बिजनेस प्लान डिपेंड्स अपॉन साइज एंड स्कोप ऑफ द प्रपोज्ड वेंचर, साइज ऑफ द मार्केट, कंपटीशन और पोटेंशियल ग्रोथ। आपको जैसे पता है कि आपका जो ये बिजनेस प्लान डिपेंड करता है और उसकी सारी चीजें डिपेंड करती है कि आपने साइज और स्कोप का रखा हुआ है अपने न्यू वेंचर का, साइज ऑफ द मार्केट क्या रखा हुआ है, किस एरिया में खोलना चाह रहे हैं, क्या उसकी कैपेसिटी है, ये वगैरह, और कंपटीशन के बारे में आपको पता है कि नहीं पता, पोटेंशियल ग्रोथ के बारे में भी आपको पता है कि नहीं पता, कि अगर आपने वो बिजनेस शुरू करना है तो आपको क्या लगता है कि तो एक महीने के बाद, 2 महीने के बाद या एक क्वार्टर के बाद अगर उसमें ग्रोथ आती है कि नहीं आती, पता लगे आप प्लान ही ऐसा कर रहे हो जिसके अंदर ग्रोथ के चांसेस कम हो। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कोरोना वायरस के अंदर, जो ये बिजनेस स्टार्ट हुए हैं मास्क बेचने के या सैनिटाइजर बेचने के, तो ये एक शॉर्ट टर्म बिजनेस है बिल्कुल, थोड़ी उम्र के। अब उन लोगों को वो कैसे मैनेज करेंगे अपने आप को कि जब उनकी ग्रोथ पोटेंशियल रह ही नहीं गई, वो सरवाइव तो नहीं कर सकेंगे। द बिजनेस प्लान is valuable because it helps you determine the viability of the venture in a designated market। बिजनेस प्लान इसलिए वैल्यूएबल है क्योंकि जो हम बिजनेस कर रहे हैं किसी भी स्पेसिफिक मार्केट में, वो हमें उसकी वायबिलिटी बता सकता है कि वो करना चाहिए कि नहीं। गाइड द एंटरप्रेन्योर इन ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग एक्टिविटीज, एंड एंटरप्रेन्योर्स को गाइड करता है, ऑर्गेनाइज करता है, गाइड करता है कि आप जो अपनी वेंचर के अंदर प्लानिंग की एक्टिविटीज हैं और ऑर्गेनाइजिंग की एक्टिविटीज है वो परफॉर्म कर सकें, कि आपने किस तरह स्ट्रेटेजिकली इसको प्लान करना है, किस तरह आपने अपने रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना है। सर्व एज एन इम्पोर्टेंट टूल टू ऑब्टेन फाइनेंसिंग। जो बिजनेस प्लान है ना, ये आपको किसी भी जगह आप आइडिया पिच करेंगे जब भी, तो वो आपको उस बिजनेस आइडिया के पिचिंग के अगेंस्ट जो आपको, जो भी कंपनी आपको ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, उसकी इन्वेस्टमेंट लेने के लिए बिजनेस प्लान होना बहुत जरूरी है। अच्छा, उसके बाद दिस प्रोसेस प्रोवाइड सेल्फ असेसमेंट बाय द एंटरप्रेन्योर्स। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये आपकी सेल्फ असेसमेंट जो है ना एंटरप्रेन्योर की, वो भी बताता है। हाउ डू पोटेंशियल लेंडर्स एंड इन्वेस्टर्स इवैल्यूएट द प्लान। द बिजनेस प्लान मस्ट बी रिफ्लेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ मैनेजमेंट एंड पर्सनल, द प्रोडक्ट और सर्विस अवेलेबल सोर्सेज। बिजनेस प्लान बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जब बिजनेस प्लान बन जाए तो उसके अंदर तीन चीज़ें नज़र आनी चाहिए। बिजनेस की मैनेजमेंट की स्ट्रेंथ क्या है, पर्सनल की स्ट्रेंथ क्या है, या लोगों की स्ट्रेंथ क्या है, आपने जो बंदे असाइन किए हैं अपने बिजनेस के लिए, वो उनकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके प्रोडक्ट के अंदर जान है कि नहीं है, आपकी सर्विस जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें जान है कि नहीं है, आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज क्या हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। मैंने आपको एक एग्जांपल कहा था, एक काम कहा था कि आपने ये जो यूथ एंटरप्रेन्योर स्कीम है उसका एक फॉर्म फिल करके देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये चीज़ें कैसे पूछते हैं। अभी भी आपके पास टाइम है, आप इसको फिलअप करें, शायद मैं आपको असाइनमेंट ही दे दूँ उसको एज तो आप शायद जल्दी कर लें। अच्छा, लेंडर्स आर इंटरेस्टेड इन द वेंचर एबिलिटी टू पे बैक द डेब्ट। तो वो लेंडर जो होते हैं, लेंडर्स को बेसिकली कहते हैं, वो लोग होते हैं जो आपके ऊपर पैसा लगाते हैं और वो कहते हैं कि हमने पैसा तो लगा लिया, हमें पैसा वापस भी चाहिए। तो वो फिर इस तरह करते हैं कि वो आपके करेक्टर के ऊपर फोकस करते हैं, आपके कैश फ्लो के ऊपर फोकस करते हैं, आपके कोलेट्रल चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं, इक्विटी कंट्रीब्यूशन के ऊपर। इक्विटी कंट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि आपने कितना कलरफुल लगाया, कितना बाहर से ले गया है। बैंक वांट एन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ द बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड द रिस्क्स। बैंक जो है ना, एनालिसिस, बैंक वालों को एनालिसिस चाहिए होता है कि आपकी
अपॉर्चुनिटी और रिस्क। आप रिस्क जो है हमेशा कैलकुलेटेड लिखना चाहिए, उसके अंदर कोई दूसरी चीजें नहीं लिखनी चाहिए। अगर आपके बिजनेस में रिस्क है तो वो डिफाइन होना चाहिए उसके अंदर, बिजनेस प्लान के अंदर। अच्छा, और भी पोटेंशियल, उसके बाद इन्वेस्टर पार्टिकुलरली वेंचर कैपिटलिस्ट हैव डिफरेंट नीड्स। जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो होते हैं जो आपके बिजनेस के ऊपर कैपिटल लगाते हैं, उनका लेना देना कोई नहीं होता, सिर्फ उनको प्रॉफिट चाहिए होती है। प्लेस मोर emphasis on the entrepreneur's character, spend much time conducting background checks, demand high rates of return, focus on market and financial projection। ये जब इन्होंने वेंचर कैपिटलिस्ट ने आपके ऊपर पैसा लगाया है तो उसने आपका पूरा बैकग्राउंड तो चेक करनी ही करनी है, हर चीज उसने चेक करनी है, उसने रेट ऑफ रिटर्न भी चेक करना है, जो आरओआई आरओआई की बात करते हैं उससे फाइनेंशियल प्रोजेक्शन भी देखनी है, हर चीज़ उसे देखनी है। प्रोजेक्टिंग द प्लान, द एंटरप्रेन्योर is expected to sell the business concept, focus on why this is a good opportunity, provide an overview of the market program, sales and profit, address risk and how to overcome. Audience includes potential investors who may raise questions. Investors describe this presentation as एलिवेटर पिचिंग। ये मैंने आपको क्लास में कई दफ़ा कहा है कि टीवी पे जो प्रोग्राम चलता था आइडिया करोड़ों का, काइंडली उसको गो थ्रू कर लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि बिजनेस प्लान के आइडियाज कैसे बेचे जाते हैं। Information need business before creating a business plan. The entrepreneur must undertake a feasibility report. Information for a feasibility study should be focused on marketing, finance, and production. Feasible, well-defined goals and objectives need to be established. Based on the strategic decision can be established. आपने हर जगह से इंफॉर्मेशन लेनी है। हमने लास्ट में बात की है कि इंटीग्रेशन होनी चाहिए हर डिपार्टमेंट में। इन्हीं डिपार्टमेंट में इंटीग्रेशन होगी तो आपको डाटा मिल जाएगा कि आपको ये इसके इनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये एक एन अपसाइड डाउन पैरामिड अप्रोच है गैदरिंग इंफॉर्मेशन, मार्केट इंफॉर्मेशन करने के लिए। आपने मार्केट ऑब्जेक्टिव देखने हैं, मार्केट पोजीशनिंग भी, आपने जनरल एनवायरनमेंट डेमोग्राफिक के ट्रेंड देखने हैं, आपने नेशनल फूड इंडस्ट्री का ट्रेंड देखना है, आपने लोकल एनवायरनमेंट के डेमोग्राफिक के ट्रेंड देखने हैं, फिर लोकल इंडस्ट्री देखनी है, फूड इंडस्ट्री, फिर लोकल कंपटीशन देखने उसके ट्रेंड देखने, फिर मार्केट पोजीशन, फिर मार्केट ऑब्जेक्टिव। अच्छा, इंफॉर्मेशन नीड क्या होनी चाहिए? ऑपरेशन इंफॉर्मेशन नीड, लोकेशन। अब आपने अगर प्रोडक्शन फैसिलिटी लगानी है किसी जगह तो आपको उसके अंदर लोकेशन का पता होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन का पता होना, रॉ मटेरियल कहाँ से लेना है उसे पता, उसका पता होना चाहिए, इक्विपमेंट का पता होना चाहिए कहाँ से खरीदा जाएगा, लेबर स्किल्स का पता होना चाहिए, स्पेस का पता होना चाहिए कि स्पेस आपके पास, आप जिस जगह पे आपने वो प्लान इंस्टॉल करना है और आपके पास ओवर मच स्पेस है कि वो आगे में फ्यूचर में कोई आपकी ग्रोथ लगती है तो आप उसकी प्रोटेक्शन को पूरा कर लेंगे, डिमांड और सप्लाई को। ओवरहेड, most of the information should be incorporated directly into the business plan। ये चीज़ें तकरीबन सारे बिजनेस प्लान में शामिल होती हैं। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स के अंदर द एंटरप्रेन्योर हैज टू प्रिपेयर अ बजट to cover all possible expenditures and revenue sources including sales and any external available fund। The budget includes capital expenditure, direct operating expense and cash cash expenditure for non-expense items। Industry benchmark can be used in preparing the final pro forma statement in financial plan। फैशन नीड्स के अंदर यही बताया है कि आपको अपने कैपिटल के बारे में, इंटरेस्ट एक्सपेंस के बारे में, सब चीज़ों के बारे में बताना पड़ेगा। इंडस्ट्री बेंचमार्क कैन बी यूज्ड इन प्रिपेयरिंग फाइनल प्रो फॉर्मा स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल प्लान। Using the internet as a resource tool, the internet can provide information, industry analysis, competitor analysis, and measurement of the market potential. It is a valuable resource in later stage planning and decision making, provide opportunity for make marketing strategy. An entrepreneur can access popular search engine, competitor websites, social networks, blogs, and discussion group. Writing the business plan should be comprehensive and enough to give an potential investor a complete picture or understanding of the new venture. It should help the entrepreneur clarify his or her thinking about the business.
इंट्रोडक्ट बिजनेस प्लान के अंदर क्या लिखना चाहिए, बिजनेस प्लान में क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्टरी पेज होगा, इंट्रोडक्टरी पेज के अंदर नेम होगा, एड्रेस होगा, कंपनी होगा, नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर होगा, टेलीफोन होगा, नंबर होगा, फैक्स होगा, नंबर और ईमेल होगा, आपके जो भी आपके पास डाटा है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी होगा, नेचर ऑफ द बिजनेस होगा, स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल नीड होगी कि ये आपको फाइनेंशियल नीड क्यों चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द रिपोर्ट होगी। फिर आप एक टेक्स्ट समरी बनाएंगे, ये मिनिमम 1 से 2 पेज की होनी चाहिए। एनवायरमेंटल एंड इंडस्ट्री एनालिसिस, आपके पास एनवायरनमेंट का एनालिसिस भी होना चाहिए, इंडस्ट्री का एनालिसिस भी होना चाहिए। द एनवायरनमेंट एनालिसिस assesses the external and uncontrollable variable that may impact the business plan, economy, culture, technology, legal concerns, and the industry analysis the review industry trends and competitive strategy, industry demand competition, क्रिटिकल इशू व्हाट आर द मेजर इकोनॉमिकल। अच्छा जी, ये आपको ऑलरेडी बता दिया। व्हाट आर टोटल इंडस्ट्री की सेल क्या है, व्हाट इज एंटिसिपेटेड ग्रोथ क्या है, हाउ मेनी न्यू फर्म्स आ गई हैं इन 3 सालों में, व्हाट आर द नियरेस्ट कंपटीशन क्या है, व्हाट इज द प्रोफाइल ऑफ योर कस्टमर, हाउ डज योर कस्टमर प्रोफाइल डिफर फ्रॉम दैट competitor, your competitor, how will your business operation to be better, are the sales of your major competitor going to killing the strategy, ये सब चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। what are the strength and weakness of each of your competitors, what is the profile of your customer, what trends are occurring in your specific market area, ये चीज़ें सबको पता होनी चाहिए। डिस्क्राइबिंग द वेंचर, फिर आप उन्हें what is the mission of new venture, what are the reasons for going into the business, what to be, why you will be a successful in this venture। या आपको देख लीजिएगा इसके अंदर क्या, आप जब आप बिजनेस प्लान बनाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन के आंसर पता होने चाहिए। प्रोडक्शन प्लान के अंदर भी यही है। ऑपरेशन प्लान, ऑपरेशन प्लान ये होता है कि आपने ऑपरेशन प्लान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताना होता है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो वो किस तरह करेंगे, वो अपने सर्विसेज गुड ऑफ फ्लो ऑफ गुड फ्लो सर्विसेज प्रोडक्शन कस्टमर तक कैसे पहुंचाएंगे, और उसकी इंटेजिबल परफॉर्मेंस है क्योंकि ये सर्विस देंगे तो उसकी उसको कैसे फिलफिल करेंगे कस्टमर्स की। मार्केटिंग प्लान वो होता है कि आपने प्रोडक्ट जरूरत बना ली तो देनी है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, उसको उसकी प्राइसिंग कैसे करनी है, उसको प्रमोट कैसे करना है, उसके ऊपर रिसर्च कैसे करनी है, उसकी फोरकास्टिंग कैसे करनी है, उसकी कि आपने अपने इन्वेस्टर्स को कैसे मार्केटिंग प्लान देना है कि वो न्यू वेंचर में कौन सी ऐसी चीज़ क्रिटिकल है जो मार्केटिंग प्लान जो है हमारे लिए कैसे ये सक्सेस के लिए क्रिटिकल नहीं है, और कैसे ये हमारे नए वेंचर को सक्सेसफुल बना सकता है। या आपने अपने जो है क्या कहते हैं उसे, जो जो लोग जिन लोगों ने आपके ऊपर इन्वेस्ट करना है उनको बताना पड़ेगा आपको। ऑर्गेनाइजेशन प्लान के अंदर यही होता है कि आपने बंदे कितने रखने हैं, आपके पास पार्टनरशिप तो नहीं है, अगर पार्टनरशिप है तो वो किस तरह की, अगर आप किसी कॉर्पोरेशन में काम कर रहे हैं तो आपके पास शेयर ऑफ स्टॉक ऑथराइज शेयर ऑप्शन भी होंगे। फिर आपके पास जो शेयर ऑप्शन है तो आप उसके नेम्स एड्रेसेस एंड रेज्यूमे ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स वो आपके पास होंगे। और अगर आपके पास कॉर्पोरेशन है तो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होगा। तो ये सिंपल सी चीज़ें हम इनको फर्दर डिटेल डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्लासेस में। असेसमेंट ऑफ रिस्क, मैं हमेशा आपसे बात करता हूँ यहाँ पहले दिन से कि असेसमेंट ऑफ रिस्क जरूरी है। जब भी आप बिजनेस प्लान बनाएं उसके अंदर आपने बिजनेस प्लान के अंदर बताना है कि आपको कौन से रिस्क हो सकते हैं, प्रोटेक्शन नए वेंचर बनाते हुए इम्पैक्ट ऑफ द रिस्क, रिस्क का इम्पैक्ट क्या आ सकता है, और आपने अपनी स्ट्रेटेजी क्या बनाई है रिस्क को खत्म करने के लिए। मेजर रिस्क को भी फ्रॉम कंपटीशन, आप देखें इसमें जवाब भी दे दिया कि कंपटीशन का रिएक्शन हो सकता है, आपकी मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट टीम की वीकनेस हो सकती है, न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी हो सकती है। फिर आपका फाइनेंशियल प्लान आ गया। ये जो है ना फाइनेंशियल प्लान जो है, ये आपके
उसके लिंक करता है मार्केटिंग के साथ और सेल्स के साथ, क्योंकि आपने मार्केटिंग और सेल को देखते हुए अपने फाइनेंशियल प्लान बनाना है कि हमें इस बिजनेस में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हर चीज़ आप अपने आप अपने 3 साल का कैश फ्लो का फिगर बनाएंगे, आप अपने प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनाएंगे, आप अपने जो सेल्स है या फोरकास्टेड एक्सपेंसेस 3 साल के वो बनाएंगे। अपेंडिक्स होनी चाहिए, अपेंडिक्स, ये तो आपको पता ही है कि कौन कौन सी चीज़ें अपेंडिक्स में आती हैं। Using and implementing the business plan. The business plan is designed to guide the entrepreneur through the first year of operation. The strategy should control the points to ascertain progress to and to initiate contingency plan if necessary. कंटीजेंसी प्लान की बात हो गई, कंटीजेंसी प्लान वो होता है जो आप हमेशा बैकअप पे रखते हैं प्लान के, अगर आपका एक प्लानिंग आपकी फेल होगी तो आप दूसरी प्लान को एग्जीक्यूट कर सकें। ठीक है, आपने विदाउट गुड प्लानिंग एंड एम्प्लॉयज यू विल नॉट अंडरस्टैंड द कंपनी गोल। आपके पास अगर अच्छी टीम नहीं है, आपके पास अच्छी प्लानिंग नहीं है, तो आप कंपनी के गोल को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तब बिजनेस फेल ड्यू टू एंटरप्राइज इनएबिलिटी टू प्लान इफेक्टिवली। अब वो बंदा कहता है कि मेरी प्लानिंग बहुत अच्छी है और प्लान उसका अच्छा ना हो, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि उसका प्लान, उसका बिजनेस कैसे चल सकता है? वो कहीं ना कहीं फॉल तो करेगा नहीं, डिक्लाइनिंग की तरफ। Meaning plan progress, business plan projections are made on 12 months schedule, but the entrepreneur should frequently check on profit and loss statement, cash flow projection, inventory control, production control, quality control, sales control, disbursements, website control। ये इन चीज़ों को आप कंट्रोल करेंगे तो आपकी बिजनेस को आप डे बाय डे मॉनिटर कर सकते हैं। Updating the plan, entrepreneur must be sensible to change the अपडेटिंग द प्लान की सिंपल सी बात ये है कि एंटरप्रेन्योर्स को हमेशा अपने एनवायरनमेंट को देखते हुए अपने जो है प्लान को चेंज करना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल एक बंदा बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा था तो कोरोना वायरस आ गया, तो उससे अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं है अपने उसके अंदर बिजनेस प्लान को चेंज करने में, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ठीक हो गया। बिजनेस प्लान क्यों फेल होते हैं? गोल्स अनरीचेबल होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स नहीं मेजरेबल होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैव नॉट मेड अ टोटल कमिटमेंट टू बिजनेस और टू द एंटरप्रेन्योरशिप जब आप करते हैं तो इसका मतलब अगर आप नौकरी करते हैं 9 to 5, तो आपने अगर अपना बिजनेस करना है तो आपने 9 to 10 करना है। आपने 10 से 12 घंटे की ड्यूटी देनी है, तो या तब जाके आपकी कमिटमेंट पूरी होगी। लेक ऑफ एक्सपीरियंस इन बिजनेस। अब एक बंदे को बिजनेस ही नहीं है और एक्सपीरियंस ही नहीं, सॉरी एक्सपीरियंस ही नहीं है, और वो अपना एक प्लान बिजनेस शुरू कर भी गया उसने, पर उसके अंदर वो क्या करेगा? प्लानिंग उसकी कैसी होगी? उसको नहीं एक्सपीरियंस। वैसे इस बात से मैं एग्री नहीं करता कि लेबर लेकर एक्सपीरियंस। इस बात को हम इसलिए किस तरह करते हैं, अगर आप कंसल्टेंट को हायर कर लेंगे अपनी बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए, तो वो आपको इतना भी गाइड कर देंगे कि आप अपने बिजनेस को चला सकते हैं। नो सेंस ऑफ पोटेंशियल थ्रेट, और अगर आपको मार्केट के थ्रेट्स और वीकनेसेस के नहीं पता तो आप बिजनेस कैसे करेंगे? नो कस्टमर नीड वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर प्रपोज प्रोडक्ट। अगर आपने जो बात की है प्रोडक्ट देने की है, कोई भी चीज देने की, और आप वो प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि आपका बिजनेस अच्छा चलेगा? वो तो बहुत जल्द उसका पैकअप हो जाएगा। तो पैकअप से याद आया, ये लेक्चर भी पैकअप हो गए, इसका रैपअप हो गया और ये लेक्चर कंप्लीट हो गया आपका। 31 स्लाइड तो हो गई हैं, उसमें से हमने 25-30 पढ़ी है स्लाइड। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट पॉइंट पार्ट पढ़ेंगे, मार्केटिंग प्लान करेंगे, फिर ऑर्गेनाइजेशन प्लान पढ़ेंगे, फिर फाइनेंशियल प्लान पढ़ेंगे, और ये हमारा यहाँ तक होगा। किसी को भी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई, मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है, मैं आपको उसी वक्त रिप्लाई करूँगा। ठीक है, और आप यूनिवर्सिटी आगे से पूछ सकते हैं अगर किसी ने कोई चीज़ पूछने की क्यूरी है, और आपको असाइनमेंट और क्विज जो है ना मैं अपलोड कर दूंगा,
तो आप अभी इंजॉय करें, आपको पता लग जाएगा जब अपलोड होगा। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।